क्या आपको पता है कि हमारे देश का तिरंगा पहले ऐसा नहीं था जैसा अब है? जी हाँ, आजादी से पहले देश के तिरंगे ने काफी चीजें तय की हैं। जी हाँ, काफी बदलाव हुए, उनके पीछे के कई काफी किस्से हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो कौन से किस्से हैं जिसकी वजह से हमारे देश का तिरंगा आज इतना खूबसूरत है। नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन से किस्से कहानी थी जिसकी वजह से हमारे भारत के तिरंगे में इतने बदलाव हुए। बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्र सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले, लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इसमें बीच वाली पट्टी जो पीले रंग की थी वो वंदे मातरम लिखा हुआ था। जो सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी उसपे सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थी। वहीं जो सबसे ऊपर हरी पट्टी थी उसमें 8 कमल के फूल बने हुए थे। जी हाँ, इस ऐतिहासिक घटना को आज 116 साल बीत चुके हैं। इस दौरान भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इस डिजाइन में 6 बार बदलाव हुए हैं। इससे जुड़े नियमों में भी कई बदलाव हुए हैं। जो आज घर घर में तिरंगा अभियान फहराया जा रहा है। आज घर घर में तिरंगा अभियान फहराया जा रहा है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन से किस्से थे जिसकी वजह से हमारे भारत का नेशनल फ्लैग इतना खूबसूरत है। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा मैं आपको ऊपर सुना चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत के बाहर फहराए गए झंडे की कहानी। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में 3 रंग इस्तेमाल किए गए थे। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिरी में हरे रंग की पट्टियां थी। नारंगी रंग में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच में जो पीली रंग की पट्टी थी उसमें पहले की तरह वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे जो हरी पट्टी थी उसमें चांद और सितारे बने हुए थे। अब आगे बताएं तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए गए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया था। तब भारत अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब था कि भारत स्वदेश स्वतंत्र तो हो जाए लेकिन अंग्रेजों के साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे के सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और ऊपर से तारा बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने इस झंडे को कभी दिल से नहीं स्वीकारा। ये तो बात हुई अलग अलग समय की, अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की। लेकिन आप जो तिरंगा झंडा फहराते हैं उसको चुनने में और बनने में शुरुआत 1921 से हुई। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों हिंदुओं को लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां। पिंगली 1916 में झंडों के डिजाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत के एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्मों को, लोगों को आपस में जोड़ सके। इसलिए गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया था कि इस झंडे के बीच में चरखा होना चाहिए। इस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा गया। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह से इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा, बीच में सफेद पट्टी रखी गई थी। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्रीय का प्रतीक बताया गया था। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। अब बात करें आगे तो 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी में भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करने और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही गई। इस तरह से 1931 में बने इस झंडे के बदले के रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे के चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जब पूरे देश को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों का यह धर्म चक्र दिखाई देता है। अब बात करें नियमों की तो पहला अधिनियम 1950, दूसरा राष्ट्रीय सम्मान का अपमान या अनादर की रोकथाम अधिनियम 1971। 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में हुआ बदलाव। जनवरी 25, 2002 को देश की आजादी के लिए 55 साल बाद इंडियन फ्लैग के कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए। पहला, अब किसी सामान्य दिन किसी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा
घरों में, दफ्तरों में लगाने की छूट दे दी गई। आगे बात करें, इससे पहले घरों में प्राइवेट संस्थानों पर झंडा फहराने की छूट नहीं थी। दूसरा, फ्लैग कोड में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई। तो ये था इस वीडियो में कि किस तरीके से हमारे झंडे में तमाम बदलाव हुए और किस तरीके से हमारे झंडे के नए तमाम नियम बनाए गए। आपको हमारे देश के झंडे के ऊपर क्या कहना है, किस तरीके से हमारा देश का झंडा औरों के देश के झंडे से खूबसूरत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल वी नेशन न्यूज के साथ। वी नेशन की तरफ से आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों बधाइयां।